आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह, ये मैंने पिछले पीरियड में पढ़ाया था, लेकिन बहुत कम बच्चे आए थे उस दिन, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उत्पादन जो होता है वो किसके सहयोग से होता है? उत्पादन होने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए ना। उत्पादन की प्रक्रिया तभी पूर्ण हो सकती है जब हम साधनों को जुटाते हैं। साधनों के बिना तो उत्पादन हो नहीं सकता ना। तो उत्पादन के साधनों से ही पूर्ण होता है, और उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। उत्पादन के ये जो 5 साधन हैं, इन 5 साधनों के सामूहिक प्रयास से उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर ये साधन ना हो तो उत्पादन नहीं होगा। ये तो आप पहले से जानते हो इस बात को। ठीक है, उत्पादन कौन करता है? व्यावसायिक फर्में, यही लोग उत्पादन करते हैं ना। व्यावसायिक फर्म जो होते हैं, कमर्शियल फर्म जो होते हैं, यानी व्यावसायिक फर्म किसे कहते हैं? जो अपने फैक्ट्री में, फर्म माने फैक्ट्री मान लो सरल शब्दों में, उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसे वो बाजार में बेच सके, उसको हम बोलेंगे व्यावसायिक फर्म। ठीक है, माने फैक्ट्री मान लो कुल मिला के सरल शब्दों में। उत्पादन के इन साधनों का उपयोग कौन करता है? ये भाई भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ उत्पादन होगा वहाँ ना। और उत्पादन कहाँ होता है? फर्म में। ठीक है, तो ये जो साधन हैं, इन साधनों का उपयोग कहाँ होता है? फर्म, व्यावसायिक फर्म में होता है। मतलब व्यावसायिक फर्म जो होते हैं वो इन साधनों को खरीदते हैं, तो बदले में उनको, इन साधनों के इस्तेमाल के बदले ये व्यावसायिक फर्म कुछ देना होगा उनको प्रतिफल के रूप में। अगर हम भूमि किसी से किराए में लेते हैं और वहाँ फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो भूमिपति को, यानी भूमिपति किसे कहते हैं? जो भूमि का मालिक है। भूमिपति को हमको प्रतिफल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस प्रतिफल को बोलते हैं लगान। अगर हमने पूंजी उधार लिया है, कोई भी व्यावसायिक फर्म बगैर पूंजी के तो स्थापित हो नहीं सकता ना। अगर हमने पूंजी उधार लिया है तो पूंजी बैंक से आमतौर पे लेते हैं पूंजी उधार, तो पूंजी के बदले हमको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। किसी भी व्यावसायिक फर्म में श्रम तो लगता ही है। श्रम के बदले क्या देना पड़ेगा? मजदूरी।
संगठनकर्ता को वेतन, साहस को लाभ, कभी कभी हानि भी। ठीक है। कोई भी व्यावसायिक फर्म इन साधनों को खरीदता है तो बदले में उसको प्रतिफल देना पड़ेगा। फ्री में तो कोई जमीन नहीं देगा ना, फ्री में कोई पूंजी नहीं देगा, फ्री में कोई काम नहीं करेगा, बदले में उनको प्रतिफल देना पड़ेगा। अर्थात ये व्यावसायिक फर्म जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो इन फर्म को भूमि को लगन, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, ये प्रतिफल देना पड़ेगा। ठीक है। अब समझिए, अब ये तो भूमिका थी, अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, माने चक्र की तरह घूमता है आय, उसको बताना है। ठीक है। अभी आपने क्या देखा कि ये व्यावसायिक फर्म, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो और आपको वो 5 साधन खरीदना है, यानी भूमि लेना है, पूंजी लेना है, श्रम लेना है, संगठनकर्ता बनाना है, साहसी तो आप स्वयं होगे अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो तो। ठीक है। तो जब आप इस व्यावसायिक फर्म के मालिक हो, आपने ये 5 साधन लिया, तो उन साधनों के जो मालिक हैं उनको वो प्रतिफल देना पड़ा। ठीक है। 5 साधन को उनका प्रतिफल देना पड़ा। तो कौन देगा वो? लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन, लाभ कौन देगा? कौन देगा जी? कौन? वही जो मजदूर लोग। कमाल है। मजदूर तो ये स्वयं है श्रम। इनको मजदूरी कौन देगा? पूंजी को ब्याज कौन देगा? भूमि को लगान कौन देगा? ये बताओ मेरे को। फर्म, जो व्यावसायिक काम कौन करवा रहा है? व्यावसायिक फर्म ना, तो यही ना देगा इनको। 5 चीजों को प्रतिफल कौन देगा? व्यावसायिक फर्म। इन्होंने इनको क्या दिया? उन 5 साधनों ने व्यावसायिक फर्म को क्या दिया? साधन दिया। यही साधन है ना। इन्होंने इसको क्या दिया? साधन दिया। फर्म को बदले में इनको क्या देना पड़ेगा? प्रतिफल। अब इनको आय प्राप्त हुई, सबको आय प्राप्त हुई ना 5 साधनों को। ध्यान देंगे, ये व्यावसायिक फर्म उत्पादन करते हैं या तो वस्तुओं का या सेवाओं का। क्या करते हैं? वस्तु या सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन, गुड्स और सर्विस का उत्पादन करते हैं। चलो बात आ ही गई तो आपको बता देता हूँ कि व्यावसायिक फर्में वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं और सेवाओं का भी उत्पादन करते हैं। वस्तुओं को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? गुड्स, और सेवाओं को सर्विस। इसीलिए जब व्यावसायिक फर्मों से सरकार टैक्स लगाती है तो उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स और संक्षेप में जीएसटी बोला जाता है उसको। समझे? जीएसटी सुने हो ना? क्या है वो?
वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स को ही जीएसटी बोला जाता है। ठीक है, खैर इस टॉपिक में इसका काम नहीं था जीएसटी को बताने का, लेकिन अभी मैं इसलिए बता दिया कि आप जीएसटी का मतलब समझो। ठीक है, चलिए मैं अभी कहाँ पहुँचा था कि ये व्यावसायिक फर्में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। फैक्ट्री में बनती है ना वस्तुएं। क्या क्या वस्तुएं बनती हैं? जूता, कपड़ा, मोबाइल, घड़ी, आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सभी फर्मों में उत्पादित होती हैं। वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ये तो आपने समझ लिया। सेवाओं का भी उत्पादन करते हैं ये फर्म। ठीक है, सेवाएं माने सर्विस। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि फर्में सेवाओं का उत्पादन करती हैं और हम उसको खरीदते हैं सेवाओं को। जैसे कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, बीएसएनएल या जियो या आजकल आइडिया और वो मिल करके वी बना दिए हैं ना, लेकिन आप लोग आइडिया ही बोलते हो उसको। ठीक है, वी लिखा रहता है ना आजकल। आइडिया का सिम लिया हूँ बोलते हो आप लोग, लेकिन उसमें लिखाया क्या रहता है? वी लिखाया रहता है। क्यों बताओ? आइडिया लिखाना चाहिए ना, क्यों वी लिखाया रहता है? फिर भी आप उसको मेरा आइडिया का सिम है बोलते हो। वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी थी पहले, और आइडिया एक टेलीकॉम कंपनी थी पहले। उन्होंने दोनों कंपनियों ने मिल करके अपने आप को एक कर लिया, मर्ज हो गए वो, मतलब ताकि दूसरे टेलीकॉम कंपनियों से वो मुकाबला कर सके। एयरटेल, जियो या बीएसएनएल, इन कंपनियों के साथ वो मुकाबला कर सके, इसलिए वो दोनों कंपनी मिलकर एक हो गए और उसका पूरा नाम हो गया वोडाफोन आइडिया। वी से वोडाफोन, आई से आइडिया। इसलिए आज जो आप आइडिया का सिम लेते हो और बोलते भी हो मेरा आइडिया का है, वो एक्चुअली वी का रहता है। वी मने वोडाफोन, आई मने आइडिया। ठीक है, अब टेलीकॉम कंपनियां कोई वस्तु नहीं बेचती हैं आपको। आप सामान थोड़ी खरीदते हो, लेकिन हर महीना आप रिचार्ज कराते हो ना, पैसा देते हो ना हर महीना। क्यों देते हो? आप तो हर महीना कोई सामान देती है क्या ये कंपनी आपको? फिर भी क्यों पैसा देते हो? 399 रुपये, 249 रुपये, 299 रुपये हर महीना क्यों देते हो? क्योंकि आप उनकी सर्विस खरीदते हो, सेवाएं खरीदते हो। ठीक है, तो व्यावसायिक फर्में न सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन करती हैं बल्कि सेवाओं का भी उत्पादन करती हैं, और उसे हम सब परचेस करते हैं, खरीदते हैं। ये लोग भी खरीदते होंगे कि नहीं? कोई मजदूर मजदूरी करता है, बदले में उसको क्या मिलता है? प्रतिफल। कोई किसी को पूंजी उधार में देता है तो बदले में उसको मिलता है प्रतिफल ब्याज के रूप में। लेकिन ये भी तो उपभोक्ता है ना, ये सामान कहाँ से खरीदेंगे? अपनी आवश्यक चीजों को कहाँ से खरीदेंगे बताओ? व्यावसायिक फर्म से ही तो खरीदेंगे ना। जब ये साधन फर्म को बेचते हैं तो बदले में प्रतिफल लेते हैं, तो ये वस्तु इनको बेचेगा तो बदले में पैसा लेगा कि फ्री में दे देगा? पैसा लेगा ना। जब ये उपभोक्ता तो है ना, खरीदेंगे ना वस्तुएं, तो जब ये इन व्यावसायिक फर्मों से ये खरीदेंगे वस्तु या सेवा,
तो बदले में इन व्यवसायिक फर्म को पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखिए, शुरू में पैसा इनके पास आया था। कब आया था? जब वो यहाँ काम किए, गया है पैसा, देखो इनके पास आया, आय का साधन हुआ ना, आय मिली इनको। जब ये इससे सामान खरीदे तो उस पैसे को कहाँ दिए? उसी को दिए जो इनको पैसा दिया था। शुरू में आय किधर चली गई? व्यवसायिक साधनों के तरफ चली गई। ये साधन जब इनसे सामान खरीदे या सेवा खरीदे, उस आय को कहाँ दे दिए? व्यवसायिक फर्मों को। अब व्यवसायिक फर्म दोबारा उत्पादन करेंगे तो वो आय फिर चली जाएगी साधनों के पास, और ये साधन फिर सामान खरीदेंगे। एक ही बार जूता खरीदोगे फिर दोबारा नहीं खरीदोगे क्या? या कपड़े एक ही बार खरीदोगे, दोबारा भी तो खरीदोगे। जब ये साधन जो स्वयं उपभोक्ता भी हैं, इन व्यवसायिक फर्म से फिर सामान खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे, तो वो आय कहाँ चली जाएगी? व्यवसायिक फर्मों के पास। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, ये चक्र कंटिन्यू चलता रहता है। पहले पैसा यहाँ जाता है, जब ये सामान खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो पैसा फिर इनके पास चला जाता है। जब ये साधन यहाँ काम करने आते हैं, पैसा फिर इनके पास चला जाता है। तो ये चक्र जो है कंटिन्यू चलता रहता है, और इसी चक्र को बोला जाता है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया? साफ करो। अरे चौहान जी, इसको फिक्स करने बोला था, मैं तुमको जिम्मा दिया था, ये हिल रहा है। तुम और तुम यादव जी, तुम दोनों का जिम्मा है कि अगले एक हफ्ते में ये ब्लैक बोर्ड फिक्स हो जाए। अगर इसको कांटी ठोकना पड़े तो यहाँ और यहाँ लंबा कांटी, और यहाँ जहाँ भी आप लोग को उचित लगे, हिलना नहीं चाहिए लिखते टाइम, बस ऐसा कर देना आप लोग। आय का चक्रीय प्रवाह, इसके प्रकार, चक्रीय प्रवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है? टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कितने प्रकार का चक्रीय प्रवाह होता है ये समझना है ना। इससे पहले आप चक्रीय प्रवाह की परिभाषा एक याद कर लेना कि आय, मान लो प्रश्न आता है कि आय का चक्रीय प्रवाह की परिभाषा लिखिए और अर्थ बताइए। तो अर्थ को तो मैंने समझा दिया था आपको। एक परिभाषा आधी लाइन की है, ये परिभाषा एक लाइन की। किसकी परिभाषा है? लिप्से। क्या बोलते हैं लिप्से महोदय? सुनो, आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह है। इसको याद कर लेना, समझा भी दे रहा हूँ, समझ लो। आय का चक्रीय प्रवाह दो सेक्टर के बीच, दो सेक्टर, एक घरेलू फर्मों ना, और मैंने यहाँ पर आपको व्यावसायिक फर्म बताया था ना,
उसी को बोला है उसने घरेलू फर्म। और दूसरा सेक्टर क्या है? घरेलू क्या? परिवार। घरेलू परिवार का किसको बोलेंगे? वो जो 5 साधन थे ना, वही। अच्छा, साधन जो है वही तो उपभोक्ता भी है ना वो, तो उनको हम बोलेंगे घरेलू परिवार। और व्यावसायिक फर्म क्या हो गए? घरेलू फर्म। जब ये फर्म इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो बदले में प्रतिफल उनको देते हैं, इनको आय की प्राप्ति होती है। जब ये परिवार इन फर्मों से सामान खरीदते हैं तो फर्म को बदले में क्या देंगे? पैसा देना पड़ेगा। देखो, एक बार पैसा आय इधर चली गई, फिर वो आय वापस इधर आ गई, दोबारा फिर जाएगी, आएगी। यही चक्र जो है चक्रीय प्रवाह बोलते हैं इसको, आय का चक्रीय प्रवाह। और लिप्त से क्या बोल रहे हैं? रटना नहीं, समझना है। लिप्त से बोल रहे हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्म और घरेलू परिवार के बीच आय का जो चक्र चलता है, आदान प्रदान होता है आय का, उसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। ऐसा लिप्त से बोल रहे हैं, उसको अच्छे से याद कर लेना। तो आपने 2 चीज समझ लिया इस पाठ में। क्या क्या बताओ? आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ और आय के चक्रीय प्रवाह की परिभाषा। अब तीसरे नंबर पे हम समझते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं आय का चक्रीय प्रवाह के। 2 प्रकार है। पहला क्या है? वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो। ठीक है, और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। ठीक है, सबसे पहले ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि चक्रीय प्रवाह जो आय का होता है वो 2 प्रकार का होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। ठीक है, शुरू में मैं जब आपको अर्थ बताया था आय के चक्रीय प्रवाह का, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि साधन के जो मालिक होते हैं, साधन कितना होता है? 5। साधन के जो मालिक होते हैं वो साधन किसको बेचते हैं? व्यावसायिक फर्मों को क्या बेचते हैं? साधन, है ना। और व्यावसायिक फर्म उन साधनों को क्या बेचते हैं? वस्तु और ये खरीदते हैं साधन, और ये क्या खरीदते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं। कौन खरीदते हैं? साधन। यहां देखिए
साधन के मालिक व्यावसायिक फर्म को साधन दे रहे हैं और व्यावसायिक फर्म साधन के मालिकों को वस्तु या सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज का आदान प्रदान हो रहा है, देख रहे हो आप? इधर साधन और उधर वस्तु या सेवाएं। इसी को बोला जाता है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। वस्तुओं का डायरेक्ट प्रवाह दिख रहा है वहां पर, है ना, या साधनों का डायरेक्ट प्रवाह दिख रहा है, इसलिए उसको रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर, यहां पर कहीं आपको मुद्रा दिखी, पैसा दिखा? नहीं। यहां जब हम मौद्रिक फ्लो या मनी फ्लो की बात करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको दोनों तरफ मुद्रा दिखेगी, मनी दिखेगा। ठीक है। अभी तो आपको चीजें दिख रही थी ना, ये साधन दे रहे थे, ये क्या दे रहे थे, वस्तु या सेवा, इसलिए उसको हम रियल फ्लो बोले, वास्तविक प्रवाह बोले। यहां पर फिर से जो अर्थ में पढ़े हो वही चीज है। साधन के मालिक व्यावसायिक फर्म को जब साधन देते हैं, बेचते हैं, तो व्यावसायिक फर्म, ध्यान से सुनो, साधन के मालिक व्यावसायिक फर्मों को साधन बेचते हैं, तो व्यावसायिक फर्म उनको क्या देते हैं? मुद्रा, आय। साधन के बदले ये क्या लेते हैं? प्रतिफल लेते हैं ना, तो आय प्राप्त होती है। देखो अभी आय किधर जा रही है? साधन के मालिकों के तरफ ना। अब जब यहाँ सामान तैयार हो जाएगी, बेचेंगे ये सामग्री को, तो साधन के मालिक उपभोक्ता भी हैं, वो फर्मों से खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे ना, चीजों को चाहे वस्तुओं को, तो ये फ्री में दे देगा क्या उनको? उनको पैसा देना पड़ेगा। अब वो आय कहाँ आएगी? व्यावसायिक फर्मों के पास, इसके पास आएगी ना आय। शुरू में आय कहाँ गई थी? अब आय कहाँ आ गई? व्यावसायिक फर्मों के पास। ये देखो, साधन के मालिकों और व्यावसायिक फर्मों के बीच मनी का आदान प्रदान दिख रहा है यहाँ पर ना, पैसे का आदान प्रदान दिख रहा है। इसे हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह या मनी फ्लो। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। घंटी लग गई क्या? क्या लंच है अभी? पूरा तो हुआ नहीं, कैसे करें? लंच के बाद क्या है पीरियड आपका? राजनीति के बाद 6 पीरियड में मैं पढ़ा दूंगा इसको। आज का टारगेट पूरा करना है, ठीक है?